वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग संसारो अति उच्चतम जीवन बने परमात्ममय व्यवहारो। ना हम रहे अपने हमको सभी गुरुदेव ये आशीष जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के गुरुदेव के आशीष के बचने आपको मैंने फिर क्या कह रहे हैं बोले नहीं आपके तीन तो रिपीट हो गए तो हमने काटे कैसे चेक करो मैडम मुसलमान लीग से कर दिया आप चेक करो उन्होंने चेक करे सवाल कर लो अच्छे से वो मैंने चाहे हालत रही मैंने कैसे आपको कॉल कर देना 11:15 करीब बोल देना बस 11:30 बजे। अच्छा तो आप कब करोगे 11 बजे? मैंने इसको फॉरवर्ड कर रखा है। हाँ नहीं मतलब आप 11 बजे फोन करोगे उनको 11:30 बजे। आप चले जाना। अच्छा आप यहाँ चले जाना आप है ना 10 रुपये पर्ची आपको उनका नंबर है क्या तो मेरे फोन से कर दो कमल जी के नंबर अब क्या मैंने लगा रखा है इसको। चलो तो फिर आप 11:15 कितने फ्री होंगे? चलो मैं जल्दी वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे वो है कमल सिंह जी एक्स-रे डॉक्टर पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
सभी को सुप्रभात। सभी को सुप्रभातम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है कि हमारी रघुवंशम पुस्तक चल रही थी और उसमें हमने कुछ श्लोक पढ़े थे। उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। आइए। दो या तीन श्लोक हमने पढ़ लिए थे। कितने श्लोक पढ़े थे बेटा, एक बार बताएंगे आप? 6 श्लोक। 6 पढ़ लिए थे क्या? हाँ। छह नहीं पढ़े थे अपन ने। देखो, ये चौथा वाला जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पढ़ा था क्या? पढ़ा था क्या? मुझे नहीं लग रहा आप लोगों ने पढ़ा है। ये जरूर हमने पढ़ लिया था। असौ कुमारः विधिर्वनिष्ठम् अन्त्यं क्लिप्तेन सोपानपथेन मृगराज सावः शिला विभंगै तुंगम नभोत्संगम आदि। असौ कुमार है, यानी वह कुमार आज जब स्वयंवर मंडप में जाते हैं उस समय वैदर्भ निर्दिष्टम राजा, विदर्भ के राजा जो भोज हैं उनके द्वारा निर्दिष्ट मंच पर क्लिप्तेन सोपान पथेन, बने हुए सीढ़ियों के मार्ग से, मृगराज सावह, शेर का बच्चा, शिला विभंगई, जैसे ऊंचे ऊंचे
पर्वतों पर, ऊंचे ऊंचे शिलाओं पर चढ़ता हुआ, तुंगम यानी ऊंचे, नगोद संगम पर्वत के शिखर पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से एक एक सीढ़ियों को चढ़ते हुए जो कुमार अज है वो आरोह यानी उस मंच पर बैठ गए, उस मंच पर पहुंच गए। ये हमने पढ़ लिया था बेटा। अब इससे आगे अपन पढ़ते हैं। इससे अगला श्लोक आता है, जो वो मंच पर बैठ गए, जब मंच पर चले गए तो वो कैसे लग रहे थे, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। परार्ध्य वर्णा तरुणोपपन्नम आसेदिवान रत्नवद आसनं सह भूयिष्ठमासीद उपमेय कांति मयूर प्रस्थाश्रयिणा गुहेन। बहुत अच्छी बात है कि परार्ध्य वर्णास तरुणोपपन्नम। आपने देखा होगा कई बार अपन लोग जो होते हैं उनका जो बैठने का आसन होता है, उस आसन में और जो राजाओं का बैठने का आसन होता है बेटा, उस आसन में बहुत अंतर होता है। अपन तो कैसे भी छोटे मोटे आसन पर, चटाई पर बैठ जाते हैं, लेकिन राजा हैं, स्वयंवर में आए हैं, तो कैसे आसनों पर बैठे हुए हैं, इसका वर्णन यहाँ पर बहुत सुंदर किया है। और बैठे हुए कैसे दिख रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वो दिख कैसे रहे हैं, दिखाई कैसे दे रहे हैं। क्या है देखिएगा, श्लोक को अपन ध्यान से पढ़ेंगे। बेटा ब्राइट आप बता देना अगर जो सही दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को जो श्लोक है वो सही दिखाई दे रहा है। सीमा बेटा मौन व्रत ले रखा है क्या? नहीं सर। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको आवाज मिल रही है मेरी, पता नहीं चल रहा मुझे। ये जो दिख रहा है सर। हाँ स्क्रीन पर सही दिख रहा है ना, ये पूछ रहा था मैं। हाँ दिख रहा है। परार्ध्य वर्णास्तरणोपपन्नम मासेदिवान रत्नवद आसनम स। एक एक शब्द को देखेंगे। परार्ध्य वर्णाः, ये स का विसर्ग हो जाएगा। तरण, एक साथ देखेंगे। परार्ध्य वर्णास्तरणोपपन्नम, तो परार्ध्य वर्णास्तरणोप, तरणः उ का विसर्ग, उपपन्नम आसेदिवान रत्नवद आसनम सह भूयिष्ठमासीद, तू निकलेगा, उपमेय कांति ही, रै का विसर्ग हो जाएगा, मयूर प्रस्थाश्रयिणा, मयूर पृष्ठ धन आश्रयिणा गुहेन। परार्ध्य वर्णास्तरणोपपन्नम आसेदिवान रत्नवद आसनं सह भूयिष्ठमासीद उपमेय कांति मयूर प्रस्थाश्रयिणा गुहेन। परार्ध्य वर्णास्तरणोपपन्नम, ये जो परार्ध्य, परार्ध्य का मतलब होता है उत्तम प्रकार के, वर्ण यानी वर्णों से, और आस्तरण यानी आस्तरणों से, उपपन्नम यानी युक्त, अर्थात जिसमें उत्तम प्रकार के वर्ण वाले, रंग वाले, स्तरणोपपन्नम स्तर लगे हुए हैं, आस्तरण लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र लगे हुए हैं, तरह तरह के वस्त्रों को वहां पर लगाया गया है, उसमें सजाया गया है। और वो कैसे हैं, बहुत महंगे हैं। परार्ध्य वर्णास्तरणोपपन्नम, अति उत्तम प्रकार के रंग बिरंगे जो आस्तरण है उससे युक्त, उससे सुंदर, और केवल आस्तरण ही आस्तरण नहीं है, उस पर जो बिछोना है वो ही सुंदर नहीं है। रत्नवद आसनम, रत्नों से युक्त आसन पर, रत्नवद आसनम, रत्न से युक्त आसन पर, आसेदिवान सह, सह यानी वह कौन, राजा, राजकुमार,
कौन से अज। राजकुमार है? अज। अज। आसे दीवान, आसे दीवान यानी बैठ गई। कैसे आसन पर बैठ गए? उन्होंने बताया कि परार्ध वर्णास तरणोपन्नम, अति उत्तम प्रकार के रंग बिरंगे आस्तरणों से युक्त रत्नों से बने हुए आसन पर वह बैठ गया, वह अज बैठ गया। और जब आज उस आसन पर बैठ गया जो रंग बिरंगे वर्ण और आस्तरणों से बना हुआ था, जिसमें रत्न जड़े हुए थे, ऐसे उस आसन पर बैठ गया तो कैसा लग रहा था उसका वर्णन देखिए। मयूर प्रस्थाश्रयिणा गुहेन, मयूर प्रस्थाश्रयिणा। आपने देखा होगा जब चूहे की बात करते हैं तो चूहा जो है वो, मूषक जो है वो गणेश का वाहन है। नंदी की बात करते हैं तो नंदी शिव शंकर का वाहन है। शेर की बात करते हैं तो भवानी का वाहन है। इसी प्रकार से जब हम कार्तिकेय की बात करते हैं, जब हम, तो उनका वाहन क्या है कार्तिकेय का? मयूर। तो जो कार्तिकेय है वो मोर की पीठ पर बैठते हैं। आपने देखा है मोर की पीछे जो पिच है वो गोल बनी हुई हो, जैसे नाचता है ना उस समय पीछे गोल कर लेता है पंखों को ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में उसके ऊपर बैठा हुआ, भिन्न प्रकार के रंगों वाली पंख होती है, तो उस पर बैठे हुए गुहेना, गुह कहते हैं कार्तिकेय को। तो गुहेना भूयिष्ठम उपमेय कांति आसीत, भूयिष्ठम उपमेय कांति अर्थात अत्यधिक, उपमेय कांति यानी समानता की कांति, अर्थात समान सुशोभित हो रहे थे। किसके समान सुशोभित हो रहे थे? जैसे मोर की पीठ पर बैठे हुए कार्तिकेय सुशोभित होते हैं, उससे भी ज्यादा सुंदर वह सिंहासन पर बैठे हुए लग रहे थे। अर्थात जो सिंहासन था, सिंहासन पर विभिन्न प्रकार के वर्ण और आस्तरण बिछे हुए थे, विभिन्न प्रकार के उसके ऊपर रत्न लगे हुए थे। और वो इस तरह से जब आसन पर बैठे हुए थे तो ऐसे लग रहे थे जैसे कार्तिकेय जो है वो मोर की पीठ पर बैठ करके सुशोभित होते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर लग रहे थे। कौन? राजा आज, जब वो आसन पर बैठ गए। वापस देखेंगे, परार्ध्य वर्णास्तरणोपन्नम, अति उत्तम प्रकार के रंग बिरंगे आस्तरणों से युक्त रत्नवद आसनम, रत्नों वाले आसन पर आसे दीवान सर वह राजकुमार आज बैठ गए। बैठने के बाद में मयूर प्रस्थाश्रयिणा गुहेन भूयिष्ठम उपमेय कांति आसीत, मोर की पीठ पर बैठे हुए कार्तिकेय से भी अधिक उसकी शोभा बन रही थी, अर्थात वो कार्तिकेय से भी अधिक सुंदर दिखाई दे रहे थे। आगे बढ़े। हाँ। तासु श्रिया राज परंपरासु प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्ष्य सहस्रधात्मा विरुचत विभक्तः पयो मुचां पंक्तिषु विद्युतेव। तासु श्रिया राज परंपरासु प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्ष्य सहस्रधात्मा विरुचत विभक्तः पयो मुचां पंक्तिषु विद्युतेव। एक एक शब्द को देखेंगे। तासु श्रिया राज परंपरासु प्रभा विशेषोदय रेखा विसर्ग दुर्निरीक्ष्य, रेखा विसर्ग नहीं हुआ, विशेषोदय दुर्निरीक्ष्य सहस्रधात्मा, सहस्रधा प्लस आत्मा, सहस्रधात्मा व्यरुचत विभक्तः पयोमुचां पंक्तिषु विद्युता इव, विद्युतेव, विद्युता इव। एक एक शब्द को देखेंगे। तासु, कौन सा शब्द है तासु में? मुख्य शब्द कौन सा है? कौन सा लिंग है? सप्तमी विभक्ति, हाँ। स्त्रीलिंग, बहुवचन और बहुवचन का प्रयोग। तासु राज परंपरा, तासु यानी उन,
इनमें राज परंपरा राजाओं की पंक्तियों में, जो राजाओं की पंक्तियां बनी हुई थी उस राजा की पंक्ति। श्रेया अपनी सुंदरता से, अपने सौंदर्य से, पयोमुचाम पंक्तिषु विद्युता इव, पयोमुचाम यानी बादलों की, पंक्तिषु यानी पंक्ति में, विद्युता इव विद्युत की तरह से, बिजली की तरह से, तासु राज परंपरासु उन राजाओं की पंक्तियों में वह राजकुमार अज जो है श्रेया यानी अपनी शोभा से, पयोमुचाम पंक्तिषु विद्युता इव बादलों की पंक्ति में विद्युत की तरह से, सहस्रधात्मा सहस्रधा विभक्ता, सहस्रधा यानी अनेक, सहस्र यानी हजार, धा यानी प्रकार से, हजारों प्रकार से, विभक्ता यानी विभक्त, हजारों प्रकार से विभक्त अथवा हजारों रूपों में विभक्त, प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्ष्य, प्रभा, प्रभा यानी कांति, विशेष, विशेष कांति के उदय यानी निकलने के कारण से, दुर्निरीक्ष्य देखने में कठिनाई से देखने योग्य, ऐसा कैसे, एक विशेष प्रकार की शोभा उत्पन्न होने के कारण से, चमक उत्पन्न होने के कारण से जिसको देखा जाना कठिन है, ऐसा आत्मा व्यरुचत, आत्मा यानी अपने आप को, व्यरुचत यानी ऐसे रुचिकर लग रहे थे, स्वयं ऐसे रुचिकर लग रहे थे, वो राजा अज जो है, राजकुमार अज है, वो इतने सुंदर लग रहे थे। आत्मा यानी अपने आप को व्यरुचत यानी प्रकट किया अथवा सुंदर दिखाई दे रहे थे, स्वयं वह इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे। तासु यानी उन राज परंपरासु राजाओं की पंक्तियों में श्रेया अपनी सौंदर्य से, पयोमुचाम पंक्तिषु विद्युता इव बादलों की पंक्ति में विद्युत की तरह से। अब बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं, मटमैले होते हैं, और उनमें बिजली कैसी होती है? एकदम चमकीली। तो सफेद जो बिजली है, चमकीली जो बिजली है, उस बिजली को देखना कितना कठिन होता है बादल में। जिस प्रकार से बादल में बिजली सुशोभित होती है, इसी प्रकार से उन राजाओं की पंक्तियों में वो आज थे, वो सुशोभित हो रहे थे। और जैसे बिजली चमकती है तो चमकने वाली हर चीज में उसकी चमक दिखाई देती है, ऐसी जब राजा की जो चमक निकल रही है, वो राजा की चमक आपने देखा, वहां पर जो आसन लगे हुए हैं उनमें विभिन्न प्रकार के मणि और रत्न है। तो राजा की जो कांति निकल रही है, जो शोभा निकल रही है, वो प्रत्येक मणि में से, मणि में दिख रही है, प्रत्येक रत्न में दिख रही है। तो वैसे तो राजा अकेले हैं, लेकिन उनका जो प्रतिबिंब है, जो उनकी कांति का प्रतिबिंब है, वो आसपास सारे जो हीरे रत्न जवाहरात हैं हजारों की संख्या में, उन सब में वो ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से वो रुचिकर लग रहे थे, इस प्रकार से सुंदर लग रहे थे। आपने देखा होगा ना, जैसे अपन कोई शीश महल में चले जाते तो अपन तो अकेले ही होते हैं, लेकिन अपने हजारों रूप उसमें दिखाई देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में भी अपनी आकृति दिखाई देगी, देती है कि नहीं दिखाई देती है। इसी प्रकार से उस राजा अज की जो आकृति है, वो वहां पर जितने भी हीरे माणिक्य मोती जो भी थे, उन सब में दिखाई दे रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि सहस्त्रधा विभक्ता, हजारों रूप में विभक्त होकर के, प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्ष्य, एक प्रभा विशेष के उदय होने के कारण जिसे देखना कठिन है, ऐसे राजा अज ने अपने आप को व्यरुचत यानी ऐसे वो अपने आप में रुचिकर लग रहे थे, अपने आप में ऐसे सुंदर दिख रहे थे। आगे बढ़े। हाँ। तेषां महारासन संस्थितानां उदार नेपथ्यव्रतां समध्ये रराजधाम्ना रघुसूनुरेव कल्पद्रुमाणामिव पारिजात। तेषां महारासन संस्थितानां, तेषां महारासन संस्थितानां, वो निकलेगा उदार नेपथ्य भ्रताम समध्ये, उसके बाद में
रराज धामना रघु सुनु रेव कल्पद्रुमाणामिव पारिजातः। तो महारासन संस्थितानाम उदार नेपथ्य भृताम तेसाम मध्य कल्पद्रुमाणाम मध्य पारिजात इव स रघु सुनु रेव धामना रराज। महारासन संस्थितानाम, जो राजा लोग हैं और वो भी स्वयंवर मंडप है, इसलिए स्वयंवर मंडप में ऐसा तो है नहीं जाकर के मुट्ठी पर बैठ गए। तो महारासन संस्थितानाम, महार कहते हैं बहुमूल्य, जो मूल्य में बहुत महंगे हैं, ऐसे महंगे महंगे आसनों पर संस्थितानाम यानी बैठे हुए, महंगे आसनों पर बैठे हुए, बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए। उदार नेपथ्य भृताम, उदार यानी उज्जवल, नेपथ्य भृताम यानी वेशभूषा को धारण करने वाले। उदार नेपथ्य भृताम, सुंदर वेशभूषा को धारण करने वाले। कोई स्वयंवर में गए, कोई जिमणे उड़े गए हैं कि जैसा भी पहन करके चले गए। पार्टी में जाते हैं तो अच्छा पहन करके जाएंगे, और वो तो राजकुमारी से स्वयंवर के लिए गए हैं तो निश्चित रूप से अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके गए होंगे, जो उनके पास में सबसे अच्छा होता है उसको पहनकर। अपन भी तो कहीं पर जाते हैं तो घर पे देखते हैं सबसे जो अच्छा होता है उसी को पहन करके जाते हैं, या सबसे खराब को पहन करके जाते हैं? बताइए रामगल्ला, कैसा पहन करके जाते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब? सबसे अच्छा पहन करके जाते हैं, बिल्कुल सही। तो ये राजा लोग थे, स्वयंवर मंडप में गए थे, इसलिए उदार नेपथ्य भृताम, अत्यंत उज्जवल वेशभूषा को धारण करने वाले, तेसाम मध्य, उन राजाओं के मध्य में, जो राजा राजकुमार अज है वो कैसे लग रहे थे? कल्पद्रुमाणाम मध्य पारिजात इव, कल्पद्रुमाणाम मध्य, कल्प वृक्षों के मध्य में, पारिजात वृक्ष के समान, कल्प वृक्षों के मध्य में, कल्पद्रुमाणाम मध्य, कल्पद्रुमों के मध्य में, पारिजात इव, पारिजात वृक्ष के समान, स रघुसुनु रेव धामना रराज, स रघुसुनु, वह रघु का पुत्र, अज, एवं यानी इस प्रकार से, धामना रराज, धामना यानी अपनी शोभा से, रराज यानी सुशोभित हुए। महारासन संस्थितानाम, महंगे महंगे सिंहासनों पर विराजित, उदार नेपथ्य भृताम, सुंदर सुंदर वेशभूषा को धारण करने वाले, तेसाम मध्य, उन राजाओं के जो स्वयंवर मंडप में आए थे उन सभी राजाओं के बीच में, कल्पद्रुमाणाम मध्य पारिजात इव, कल्प वृक्षों के मध्य में, पारिजात वृक्ष की तरह से, सह, वह, कौन? रघु सुनु, वह रघु का, सुनु यानी पुत्र, अज, एव यानी इस प्रकार से, धामना रराज, धामना यानी अपनी शोभा से, रराज यानी सुशोभित हुआ, शोभायमान हुआ। समझ आ गया? हाँ। आगे बढ़ते हैं। और जब कोई इतना सुंदर व्यक्ति सभा मंडप में बैठा हुआ है तो सुंदर को देखने के लिए अपनी आंखें बरबस चली जाती। ये आंखें सौंदर्य देखने के लिए ही बनी है। तो देखो क्या वर्णन किया है कालिदास ने, नेत्र व्रजा पौरजनस्य तस्मिन् विहाय सर्वान् नृपतिं निपेतु मदोत्कटे रेखित पुष्प वृक्षा गंधद्वीपे वन्य इव स्वरेफा। नेत्रवज्राः, नेत्रवज्राः पौरजनस्य तस्मिन् विहाय सर्वान् नृपति निपेतु मदोत्कटे रेचित पुष्प वृक्षा गंधद्वीपे वन्य इव द्वरेफा। अब देखिए नेत्र, नेत्रों का रंग कैसा होता है बेटा?
काला। काला होता है, नेत्रों का रंग काला माना गया है। वैसे तो किसी की नेत्र जो है भूरी भी होती है, किसी की गुलाबी भी होती है, किसी का नीलापन लिए भी होती है, लेकिन फिर भी अपन यदि साहित्य की दृष्टि से देखें तो नेत्र को काला माना गया है, ठीक है ना। और द्विरेफा का मतलब क्या होता है? द्विरेफा बोरा। भ्रमर। द्विरेफा, ये द्विरेफ शब्द है, द्विरेफा। द्विरेफ का मतलब होता है भ्रमर, भंवरा। और भंवरा भी कैसा होता है? काला। काला होता है, आंख भी काली और भंवरा भी काला। इसलिए दोनों में उपमा दी कि सभी राजाओं की आंख सब कुछ को छोड़ करके उसके ऊपर जा डटी। किसके ऊपर? अज के ऊपर। दूसरे जो सभी राजा हैं उनकी जो आंखें हैं, जो उनकी दृष्टि है, वो किसके ऊपर जाकर के टकराई? किसके ऊपर जाकर के टिकी? अज के ऊपर। राजा अज के ऊपर। राजकुमार अज के ऊपर जाकर के टिकी। कैसे जाकर के टिकी? द्विरेफा इव, भ्रमर की तरह से। भ्रमर भी काला होता है, भ्रमर की तरह से रेखा जाकर के टिकी। भ्रमर कैसे? तो इन्होंने बताया, रेचित पुष्प वृक्षा गंध दीप इव। रेचित पुष्प वृक्षा है, जैसे पुष्प के वृक्षों को छोड़ करके गंध दीप, यानी जो गंध से मदमस्त हाथी के ऊपर भ्रमर जाकर के मंडराने लग जाता है अथवा जाकर के बैठ जाता है, फूलों को छोड़ करके। जैसे भ्रमर मदमस्त हाथी के ऊपर, मद निकलने वाले स्थल के ऊपर जाकर के बैठ जाता है, इसी प्रकार से जो वहां पर जो लोग थे उन सब की नेत्र जो है वो सभी राजाओं को छोड़ करके और किसके ऊपर जाके लगी? आज के ऊपर जाकर के दृष्टि सभी की गिरने लगी। तो उपमा समझ में आई होगी, पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में जाएगा। पौर्जनस्य नेत्र वज्रा, पौर्जनस्य पूरी नगरियम वापत्तनम पुत भेदनम, ये जो पर्यायवाची होते हैं ये होते हैं बेटा नगर। तो पौर का मतलब होता है पूरे वसति इति पौर, नगर में रहने वाले, जन यानी लोग, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसलिए पौर जनस्य, नगर में निवास करने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके समूह के। बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर है, नगर में रहने वाले लोगों के समूह जो है, उस समूह के। नेत्र वज्रा यानी नेत्रों का समूह, वहां पर जितने भी लोग हैं उनका नेत्र समूह। एक व्यक्ति की तो कोई नेत्र है नहीं, सबकी बहुत सारी नेत्र। सर्वान नृपतिन विहाय, सभी राजाओं को छोड़ करके। मदोत्कटे वन्य गंध दीपे, मदोत्कटे उत्कट मद वाले, वन्य जंगली, गंध दीपे मद जल बहाने वाले हाथी पर। मदमस्त वन में रहने वाले, मद को बहाने वाले हाथी पर। रेचित पुष्प वृक्षा, रेचित यानी छोड़कर, पुष्प वृक्षा यानी अन्य पुष्प वाले वृक्षों को, अन्य पुष्प वाले वृक्षों को छोड़ करके। द्विरेफा भ्रमर की इव यानी तरह, तस्मिन निपेतु उस राजा के ऊपर जा लगे, उस राजा के ऊपर सभी की दृष्टि जा गिरी। और जनस्य नेत्र वज्रा, पूर्ववासियों के नेत्रों का समूह। सर्वान नृपतिन विहाय, सभी राजाओं के समूह को छोड़ करके। मदोत्कटे उत्कट मद वाले, वन्य जंगली, गंधदीपे गंधदीपे मद बहाने वाले हाथी पर। रेचित पुष्प वृक्षा, पुष्प के वृक्षों को छोड़कर। द्विरेफा इव, भ्रमर की तरह से। तस्मिन निपेतु, उस अज पर जा गिरी। सभी की नेत्र किस पर जा गिरी? सभी की दृष्टि किस पर जा गिरी? उस अज पर जा गिरी। कैसे जा गिरी? जिस प्रकार उत्कट मद वाले जंगली हाथी पर भंवरों का समूह दूसरे पुष्प वाले वृक्षों को छोड़ करके जा गिरता है, इसी प्रकार से राजकुमार अज के ऊपर सभी पूर्ववासियों की दृष्टि जा गिरी। सुशीला समझ आ गया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
अथ स्तुते बन्दिभिरन्व यज्ञै सौमार्क्य वंशे नरदेवलोके संचारिते चा गुरुसार योनौ धूपे समुत्सर्पति जयन्ति। अथ स्तुते बन्दिभिरन्व यज्ञैः सौमार्क्य वंशे नरदेवलोके संचारिते चागुरसार योनौ धूपे समुत्सर्पति वैजयन्ति। देखिएगा, अथ स्तुते बंधी भी का विसर्ग हो जाएगा अनवज्ञैहि सौमार्क्य वंशे नरदेव लोके संचारिते चागुरसार योनौ धूपे समुत्सर्पति वैजयन्ति। बहुत अच्छी बात है, देखिएगा बेटा। अन्वय में देखेंगे, अथ यानी इसके बाद, इसके बाद जब सारे लोगों के नेत्र, सभी पूर्ववासियों के नेत्र और राजाओं को छोड़ करके राजकुमार अज पर टिक गए, अथ उसके बाद अन्वज्ञैहि, अन्वय कहते हैं वंश को, और तृतीय विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग इसमें किया गया है, इसलिए अनवज्ञैहि राजकुल के विषय में जानने वालों के द्वारा। अन्वय यानी जो राजकुल है, राजवंश है, ज्ञैहि यानी जानने वाले, बंदी भी कौन, जो स्तुति पाठक है। यहाँ पर भी षष्ठी, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, स्तुति पाठकों के द्वारा। अथ यानी इसके बाद, अनवज्ञैहि राजवंशों के विषय में जानने वाले बंदी भी, जो स्तुति पाठक हैं, उन स्तुति पाठकों के द्वारा सौमार्क्य वंशे नरदेव लोके, सौम यानी चंद्रवंश में और अर्क यानी सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले नरदेव लोके, इस मनुष्य लोक के जो देवता के समान है, अर्थात राजाओं के स्तुति सती स्तुति कर लिए जाने पर, जो वहां पर कोई सोम वंश में उत्पन्न, कोई चंद्रवंश का राजा था, कोई सूर्य वंश का राजा था, जिस जिस वंश के जो राजा वहां पर आए थे, उन वंशों के बारे में वहां के चारण भाट जानते थे, तो उन चारण भाटों के द्वारा उन वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं की स्तुति कर लेने पर, स्तुति कर दिए जाने पर उनकी, वापस देखेंगे, अथ इसके बाद में अनवज्ञैहि बंदी भी, अनवज्ञैहि अन्वय को जानने वाले, बंदी भी यानी बंदियों के द्वारा, स्तुति पाठकों के द्वारा, सोमवार के वंश से, सोमवार चंद्रवंश में और अर्क यानी सूर्य वंश में जन्म लेने वाले नरदेव लोके राजाओं के स्तुते सती स्तुति कर लिए जाने पर, और संचारिते अगुरसार योनौ धूपे वैजयंती समुत्सर्पति च सति, संचारिते अगुरसार योनौ, संचारिते यानी संचारित होने पर, अगुरसार योनौ, अगुरसार योनौ का मतलब होती है जो ये अगरबत्ती, विशेष प्रकार की अगरबत्तियां हैं, उस विशेष प्रकार की अगरबत्ती की सुगंध के यौनव यानी मूल कारण, धूपे जो धूप है, उस धूप की वैजयंती समुत्सर्पति च सति, उसकी वैजयंती यानी उसकी पताका, दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि जो धूप है, उस धूप से निकलने वाली जो धुआं है, सुगंधित धुआं है जो ऊपर की तरफ निकलती है, उसके समुत्सर्पति च सति, उसके ऊपर निकल जाने पर, अर्थात अगरबत्ती इत्यादि जलाने से जो वो धुआं निकल रही है, जो धूप जला रहे हैं उसका जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं ऊपर निकल जाने पर, ऊपर चले जाने पर, कन्या, जो कन्या है इंदुमती, वो राजा मंचांतर राजमार्गम विवेश, मंचांतर राजमार्गम
कि मंच के बीच में बना हुआ जो मार्ग है उस मार्ग से विवेश यानी उसने प्रवेश किया। जो स्टेज बना हुआ है उस स्टेज पर बीच में उस मंच के बीच में दोनों तरफ कुर्सियां लगी हुई है बैठने के लिए और बीच में से मार्ग बना हुआ है जिसमें से राजा लोग जो है वो मंच पर चढ़ने के लिए जा रहे आ रहे हैं। तो उस राजमार्ग से एक विशेष प्रकार का जो मार्ग बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से कन्या ने विवेश प्रवेश किया। 10वें श्लोक के अन्वय 10वें श्लोक से अन्वय लेना चाहिए। 10वें श्लोक में कहा गया है ऐसा कि इस श्लोक के अन्वय को 10वें श्लोक के अन्वय से जोड़ लेना चाहिए, जो वहां पर एक वाक्य दिया हुआ है कि मंचांतर राजमार्गम विवेश, मंच के बीच में बने हुए मार्ग में प्रवेश किया। इति 10वें श्लोक के अन्वय, ये 10वें श्लोक से अन्वय दिया गया। आपने भी देखा होगा, आप लोगों को भी सौभाग्य मिला होगा, जब कहीं स्टेज प्रोग्राम हो रहा होता है, दूल्हा स्टेज पर बैठा हुआ है, जब दुल्हन आ रही होती है तो जो बीच में जो बना हुआ रास्ता है उसमें दुल्हन चल रही है, 2-4 लोग जो है उसके ऊपर चुनर लेकर के चल रहे हैं और धीरे धीरे कन्या का प्रवेश होता है उस स्टेज पर। इसी प्रकार से बहुत सारे राजा स्वयंवर मंडप में बैठे हुए हैं और उसके बाद में इंदुमती का प्रवेश होता है। कब होता है कि अन्वय वंश के विषय में जानने वाले स्तुति पाठकों के द्वारा सोम वंश में और चंद्र वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं की स्तुति कर लिए जाने पर और अगुरसार यौनव, अगरबत्ती का सुगंध और उसका जो मूल कारण है धूपे, उस धूप के वैजयंती समुत्सर्पिते सती, उसकी पताका अथवा उसकी धूप ऊपर उठ जाने पर कन्या ने, इंदुमती ने मंचांतर राजमार्गम विवेश, मंच के बीच में बने हुए मार्ग से विवेश यानी प्रवेश किया। इति 10वें श्लोक अन्वय, ये 10वें श्लोक से अन्वय हमें करना चाहिए। समझ आ गया होगा बेटा? नहीं आया? आ गया सर। आगे बढ़। पूर्वोपकंठोपवन श्रेयाणाम कलापिनाम उद्दत नृत्य हेतो प्रदमात संख्ये परितो दिगंता तूर्यस्वने मूर्छति मंगलार्थ। आपने देखा होगा जब राजा वगैरह यदि कोई प्रवेश करते हैं तो कहते हैं वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजा के आने से पहले आवाज लगाते हैं, सुनो 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 श्रीमान जी 1008 1000 लाख, मतलब ऐसे करके कुछ कहते हैं कि श्रीमान जी महाराज राजा आज इस समय पधार रहे हैं। और जैसे ही ऐसा बोलते हैं तो बोलने के साथ में क्या है बेटा, शंखों की ध्वनि होती है, तुरिया बजती है बहुत तेज आवाज में। तो जब कन्या ने प्रवेश किया है तो कन्या ने सामान्य रूप से प्रवेश नहीं किया। और अपन अगर जो सामान्य रूप से भी देखें तो जब स्टेज पर दुल्हन आती है तो आपने देखा होगा उसके साथ चल रहे हैं, भंगड़ा बजाते हुए लोग नाचते हुए स्टेज पर जा रहे हैं उनके साथ साथ। होता है कि नहीं होता है? ऐसा देखा है कि नहीं देखा है कभी? हाँ। मैंने 1-2 जगह देखा इसलिए बोल दिया, पता नहीं भैया आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। वैसे होता है ऐसा, मुझे ऐसा कंफर्म है क्योंकि मैंने देखा है ऐसा। और उसमें कभी सौभाग्य मिला होगा, आपको भी सौभाग्य मिला होगा कभी इस तरह का पार्टिसिपेट करने का, दुल्हन के साथ जाने का, उसको वहां तक छोड़ के आने का। कई बार जो अपने खास होते हैं उनके अपन जाते हैं तो इस तरह का होता है, नहीं तो अधिकतर जीवने के लिए जाते हैं जो जीमा और आ जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग केवल जीवने नहीं गए होंगे, इस तरह के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए होंगे निश्चित रूप से। पूर्वोपकंठोपवन श्रेयाणाम कलापिनाम उद्दत नृत्य हेतु प्रथमात् संख्ये परितो दिगंता तुर्यस्वने मूर्छति मंगलार्थ। एक एक शब्द को देखेंगे। पूर्वोपकंठोपवन श्रेयाणाम कलापिनाम, निकलेगा उद्यत नृत्य हेतु प्रथमात् संख्ये परितो दिगंतात् दिगंतान सूर्यस्वने मूर्छति मंगलार्थ। अन्वय के अनुसार देखें, पूर्वोपकंठोपवन श्रेयाणाम, पूर्व कहते हैं नगर को और उपकंठ यानी पास में,
उपवनाश्रयाणाम यानी उपवन में रहने वाले, नगर के पास में जो उपवन बने हुए हैं उनमें रहने वाले, गार्डन बने होते हैं अच्छे सुंदर सुंदर, उन बगीचों में रहने वाले, कलापिनाम मयूरों के, कलापी कहते हैं मयूर, उद्दत नृत्य हेतु, उद्दत नृत्य हेतु उछल उछल कर नाचने के कारण, उछल उछल के नाचने के जो कारण होते हैं, आपने देखा होगा किसी विशेष प्रकार की जब कोई आवाज आती है, जैसे गर्जना हो जाए तो मोर नाचने लगते, या कोई बहुत तेज आवाज, जैसे कोई फटाके की आवाज आती है बहुत तेज आती है, या कोई बंदूक की आवाज आती है तेज आती है, ऐसी गंभीर आवाज आती है, या कहीं आपने देखा होगा यदि किसी पर्वत वगैरह में पत्थरों को तोड़ने के लिए जो बारूद की सुरंगें लगाई जाती है उनसे जो आवाज आती है, उसको सुनकर के मोर जो है कई बार क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तेज तेज ध्वनि करने लगते हैं। विशेष रूप से बादलों की गर्जना को सुनकर के आपने देखा होगा मोर नाचने के लिए उद्यत हो जाता है। तो बादलों की जो गर्जना है वो मोर के लिए क्या है, उद्दत नृत्य हेतु, उछल उछल करके नाचने का कारण है। तो उद्दत नृत्य हेतु मयूरों के उछल उछल कर नाचने का कारण, जो प्रथमात संख्ये, प्रथमात यानी बजाने पर, संख्य यानी शंख के, शंख के बजाने पर, जो शंख की ध्वनि होती है तभी भी मोर नाचने लगता है। मंगलार्थे, मंगल के लिए, मंगल के लिए उन्होंने शंख बजाया, लेकिन मोर ने उस ध्वनि को सुनकर के मोर नाचने लगे। पुरोपकंठोपवन श्रेयाणाम, नगर के पास में उपवन में रहने वाले, कलापी नाम उद्दत नृत्य हेतु मयूरों के उछल उछल कर नाचने के कारण, प्रथमात संख्ये मंगलार्थे, मंगल के लिए शंख के बजाने पर, तूर्यस्वने उसकी तेज ध्वनि से, परितः चारों ओर, दिगंतान मूर्छति सती, दिशाओं को मूर्छित करती हुई सी, सा कन्या, उस कन्या ने, मंचांतर राजमार्गम विवेश, मंच के मध्य में बने हुए मार्ग से प्रवेश किया। समझ आया होगा? आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। किसी का मोबाइल जिसकी बैटरी बहुत कम है, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। मनुष्य वायम चतुरस्त्रयानम अध्यास्य कन्या परिवार शोभी, विवेश मंचांतर राजमार्गम पतिम वरा तीव्रित विवाह वेशा। मनुष्य वाहयम चतुरस्त्रयानम अध्यास्य कन्या परिवार शोभी, विवेश मंचांतर राजमार्गम पतिम वरा तीव्रित विवाह वेशा। मनुष्य वाहयम चतुरस्त्रयानम अध्यास्य कन्या परिवार शोभी, विवेश मंचांतर राजमार्गम पतिमवरा तीव्रित विवाह वेशा। पतिमवरा, पति का वर्ण करने वाली, किसका विशेषण है? इंदुमती का। क्लृप्त विवाह वेशा, क्लृप्त यानी पहन रखा है, विवाह वेशा यानी विवाह का वेश जिसने, ऐसी कन्या, वह कन्या इंदुमती। पतिमवरा, पति का वर्ण करने वाली, क्लृप्त विवाह वेशा, जिसने विवाह का वेश धारण कर रखा है। मनुष्य वाहयम, परिवार शोभी, मनुष्य वाहयम यानी मनुष्यों के द्वारा ले जाए जा सकने वाली, परिवार शोभी। क्यों? परिवार शोभी, अपने परिवार जनों से सुशोभित, जिसके चारों ओर उनके परिवार के लोग हैं, ऐसी वह कन्या। चतुरस्त्रयानम अध्यास्य, चतुरस्त्रयानम अध्यास्य, पालकी में बैठ करके,
पालकी में बैठ करके। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, दो तीन लोग आगे और 2-3 लोग पीछे, और एक पालकी बनी हुई होती है, उसमें दुल्हन को बैठा करके ले जाते। पहले रानी वगैरह होती थी, उनको बैठा करके ले जाते थे। देखा है कि नहीं देखा है? सुशीला, देखा है बेटा? हाँ सर। हाँ वही। तो चतुरस्रयानम अध्यास्य, हर कन्या की ये इच्छा होती है कि उसको इस तरह से डोली में बैठा करके ले जाया जाए, पालकी में बैठा करके ले जाए। ये बहुत अच्छे क्षण होते हैं कन्या के जीवन के। तो इसी प्रकार से जो इंदुमती है उसको भी, कैसी इंदुमती? पतिम वरा, जो पति का वरण करने वाली है, जिसने अभी वरण किया नहीं है। त्रिवृत्त विवाह वेशा, जिसने विवाह का वेश पहन रखा है। कन्या, जो अभी कन्या है। मनुष्य वायम, मनुष्य जिसको ले जाते हैं, ऐसी मनुष्यों के द्वारा ले जाए जाने वाली। परिवार शोभी, अपने परिवार जनों से सुशोभित। चतुरस्रयानम अध्यास्य, उस पालकी में बैठ करके। मंचांतर राजमार्गम विवेश, मंच के बीच में बने हुए रास्ते में उसने प्रवेश किया। मंच का जो बीच का मार्ग था, उस मार्ग से वह प्रविष्ट हुई। कैसे प्रविष्ट हुई ये आपको बताई दी। ठीक है, समझ में आया होगा ये श्लोक? हाँ सभी को समझ में आ गया अच्छे से? हाँ। आज मैं मानता हूँ बहुत रहेगा अपना इतना। हाँ कल अपन आगे पढ़ते हैं, आगे के श्लोक पढ़ेंगे। यदि किसी को कोई समस्या हो इनमें तो आप बता दीजिए, क्योंकि आज मैं कल पीडीएफ नहीं बना पाया था, ये परसों की बनी हुई थी वही है, और आज मेरे पास में केवल यही पीडीएफ है, इसलिए इतना ही पढ़ा पाऊंगा। बाकी मैं कल दूसरी पीडीएफ तैयार करके आपको बताऊंगा। सर। हाँ बेटा। सर एक प्रश्न है, ये मूल रामायण वाल्मीकि रामायण का कौन सा सर्ग है? मूल रामायण वाल्मीकि रामायण का कौन सा सर्ग है? हाँ। एक मिनट में इसको बेटा एक बार डिस्कस करके बताऊंगा मैं सर से आपको, है ना? हाँ। आपका प्रश्न मैं नोट कर लेता हूँ और मैं आपको फिर बताता हूँ। हाँ बोलिए, प्रश्न एक बार दोहराइए। मूल रामायण वाल्मीकि रामायण का कौन सा सर्ग है? कौन सा सर्ग है? हाँ। मैं बेटा हाँ। ये बता दूंगा आपको, है ना? ठीक है। और एक प्रश्न के ऊपर जब चर्चा की थी उस समय आप नहीं थे। क्या विरोचन की माता का नाम? माता। हाँ। नहीं, विरोचन की पत्नी का नाम क्या पूछा था? प्रहलाद की पत्नी का नाम। तो प्रहलाद की पत्नी का नाम था धृति। उस दिन भी आप नहीं थे। हाँ धृति। दिन आप नहीं थे, कोई विशेष बात नहीं है, अब उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। तो मैं सर से एक बार चर्चा कर लूंगा और मैं देख लूंगा मेरे पास में भी, तो मैं आपको इसका सब बताऊंगा। और बताइए, और किसी को कोई बात, कोई समस्या? मोनिका, मधु, आपको कुछ कहना है? नहीं सर। कुछ नहीं कहना। सुशीला? अरे दाने खत्म हुए कि नहीं हुए तुम्हारे? देखा? हाँ बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोनिका, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा? ठीक चल रही है, चलो वेरी गुड। चलो बेटा ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर।